कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड। इस हमने अपनी चैप्टर में हमें बहुत सारे कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, केवल हमें 2 कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो पहले लिख देते हैं, देयर आर मैनी कंपाउंड, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड in the universe, found in our surrounding, what here we are going to discuss only about 2 organic compounds, only about 2 organic compound, only about 2 organic compounds। हम केवल 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर समझने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है हमारा इथेनॉल। क्या है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा इथेनॉल। सेकंड कंपाउंड जो होगा, सेकंड जो होगा वो हमारा इथेनोइक एसिड। एक इथेनॉल और सेकंड होगा इथेनोइक एसिड। ये 2 कंपाउंड जो हैं हमारी क्लास 12 में आते हैं और इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो ना शुरू करते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इट इज द सेकंड मेंबर of homologous series, homologous series of alcohol. It is the most widely used compound. Sometimes it just called as alcohol। हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है इसका C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। और इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँ, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करने पे बनता है CH3CH2OH। इस तरीके से ये इथेनॉल एक्सटेंड हो सकता है। इसे क्या बोलोगे? इथेनॉल। ये भी इथेनॉल ही है। इसका कॉमन नेम जो होता है, इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है उसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड
ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हम अलग अलग तरीके मेडिसिन बनाने में, टॉक्सिक बनाने में, या फिर हम जैसे बहुत सी जगह पे से फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि ब्राजील जो सिटी है उसे एलईडी फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिना बर्न किए या बिना किसी के फ्यूल को पैदा किए ये हीट पैदा कर सकता है, इतनी हीट पैदा कर सकता है कि वहाँ पे हम बर्न कर सकते हैं। तो इथेनॉल जो होता है उसमें बर्निंग सेंस भी होता है, तो इसलिए बर्निंग सेंस होने की वजह से हम इसे एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और ये सैनिटाइजेशन के यूज किया जाता है। एल्कोहल तुमने देखा होगा कि एल्कोहल जो होते हैं, जो सैनिटाइजर होते हैं, उनके अंदर सैनिटाइज करने में काम आता है, मिक्स किया जाता है, एल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे कि वो कंपाउंड एक अच्छे से क्लीनिंग एजेंट पे काम आ सके। तो उसी मेडिसिन के फील्ड में आता है, टॉक्सिक के लोग बेवरेज के फील्ड में भी इसे यूज करते हैं। और जैसे डाई हो गया, सोप, डाई, सोप, बेनिस और टॉक्सिक मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस। एल्कोहल का बाइड भी होता है, ईथर बनाने में काम आता है, परफ्यूम बनाने में काम आता है एल्कोहल का। एल्कोहल जो होती है, तुमने सुना होगा नो एल्कोहलिक, जो कहते हैं कि एल्कोहल फ्री परफ्यूम में। अब तो वैसे ऐसे परफ्यूम आ गए जिनमें कि एल्कोहल नहीं होता, लेकिन पहले जो परफ्यूम बनाए जाते थे एल्कोहल का यूज किया जाता, लेकिन फिर भी एल्कोहल का कुछ ना कुछ मात्रा रहता है। तो एल्कोहल जो होता है फोर्स करने पर वो थोड़ा सा हीटिंग पे अच्छा सेंस देता है, उसमें स्मेल अच्छी आती है। और एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, is about 78 डिग्री सेल्सियस, about 70 डिग्री सेल्सियस। It is lighter than water. It is lighter than water. पानी से हल्का होता है as compared to water, ये हल्का होता है। सेकंड, थर्ड के बाद थर्ड आता है, थर्ड है 100% प्योर एल्कोहल। 100% प्योर एल्कोहल is called absolute alcohol. Absolute alcohol जो 100% प्योर होता है एल्कोहल, उसे एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। थर्ड, एल्कोहल in which 5% of water is added. Alcohol in which 5% of water is added. 5% of वाटर जब उसमें ऐड किया जाता है एल्कोहल के अंदर, तो उसे बोलते हैं then it is called rectified alcohol. And it's called rectified alcohol. जब 5% वाटर उसमें ऐड किया जाता है, जब एल्कोहल के अंदर 5% पानी में ऐड कर देते हैं, तो रेक्टिफाइड एल्कोहल बन जाती है। एंड दैट एल्कोहल इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। एंड दैट रेक्टिफाइड एल्कोहल जो होती है वही कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। दैट रेक्टिफाइड एल्कोहल is used for commercial purposes. इसी एल्कोहल is used as alcohol is a good solvent. Alcohol is a good solvent
अल्कोहल जो होता है एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट वो कंपाउंड होता है, सॉल्वेंट होता है जो जिसमें डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट, और कम मात्रा में होता है उसके अंदर सॉल्यूट। जिस तरीके से यहाँ देखो ये वाटर लार्ज अमाउंट में होता है तो क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और चीनी क्या हो गया? चीनी के दाने, ये चीनी के दाने क्या होते हैं? कम अमाउंट में, तो क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? कम मात्रा में होता है। इसलिए अल्कोहल को एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। अल्कोहल इज यूज्ड एज गुड सॉल्वेंट। इट हैज लो डेंसिटी। इट हैज हाँ बेटा तुम आपस बात कर लो, मेरे पास और है नहीं। अगली बार सौम्या ने दिया तो मुझे कहा, मैं से ही दूंगा फिर। हाँ अच्छा ठीक है, अगली बार किलो आपस में किलो। तो यहाँ पे अल्कोहल यूज्ड एज गुड सॉल्वेंट। इट हैज लो डेंसिटी। इट हैज लो डेंसिटी। It has low density as compared to water. As compared to water. बेटा अभी थोड़ी देर बाद आना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इट हैज लो डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी लो होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ देखो। अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। तो इसे देखने के लिए जो हमें हाँ यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी करने के लिए इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी करने के लिए जो हमें 5 केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। पहला कौन सी होती है? कंब्यूशन। क्या होता है? कंब्यूशन। इथेनॉल का कंब्यूशन देखेंगे पहले। क्या देखेंगे? कंब्यूशन। 5 केमिकल प्रॉपर्टी। पहले कंब्यूशन होता है, सेकंड फिर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन विद मेटल। मेटल का रिएक्शन अल्कोहल का। फोर्थ डिहाइड्रेशन। एंड फिफ्थ एस्टरिफिकेशन। ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के तौर से। तो पहली होती है कंब्यूशन। क्या होती है? कंब्यूशन। लिखो तो पहली प्रॉपर्टी जो समझनी है वो कंब्यूशन। क्या है? कंब्यूशन। कंब्यूशन के बारे में सब लोगों बताइए कंब्यूशन क्या होती है? कंब्यूशन जो बर्निंग होती है। क्या होती है? बर्निंग। एक तरीके से तो रखाइए, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये भी प्रेजेंस बर्न होना। क्या होना? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर।
जब एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है इथेनॉल तो उसके रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन देखो जरा, लिखो ना, देखो बर्निंग क्या होते हैं, बर्निंग इन टेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में बर्न होना, तो कैसे होगा ये, यहाँ देखो C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल, ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, क्या है, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इट, ऑक्सीजन सप्लाई किया गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के बाद में O2 यहां से गया, यहां से जाने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ये रेस्पेक्टिव कंपाउंड हमारे डल के हमारे सामने आए। 2 होने के बाद में 2 हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 3 यहां लगा दो, तो कितना हो गया 2 या 4 और 3 7, तो यहाँ 3 लगा दो 3। अभी देखो ये क्या बन रहा है, ये एक कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन बन रही है, क्या हो खुशी, देखो नहीं देखो, और क्या क्या लिखनी है, क्यों तो पास में देख लो, घर जाके लिख लो, अच्छा ठीक है, तो यहाँ लिखो ये क्या है, इसे बोलते हैं इथेनॉल, क्या बोलते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, निकला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर, ये रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होता है इथेनॉल का, इसीलिए इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल, क्या होता है इथेनॉल, इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, एनीथिंग दैट वी बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, कोई भी चीज जिसे हम बर्न करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें क्या होता है इथेनॉल बोलते हैं। तो इथेनॉल बर्न होता है, इथेनॉल बर्न with the clean flame, it is therefore it is used in मोटरसाइकिल और अदर व्हीकल, अदर एज एडिटिव फ्यूल, एज एडिटिव फ्यूल, वहां एडिटिव देखो क्या होता है कि जब इथेनॉल जो होता है एक अच्छा फ्यूल है, इसी वजह से हम क्या करते हैं पेट्रोल के साथ, पेट्रोल जो होती है हमारी, पेट्रोल में थोड़ा सा एल्कोहल मिला देते हैं, क्या देते हैं पेट्रोल में थोड़ा एल्कोहल मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंक्रीज बढ़ती है। एल्कोहलिक जो इथेनॉल होता है वो प्योर फ्यूल होता है, उस प्योर फ्यूल को मिला करके एल्कोहल में हम उसकी इंटेंसिटी स्पीड बढ़ा देते हैं, इस वजह से इथेनॉल जो होता है गुड फ्लेम होता है, और उसकी क्लीन फ्लेम आने की वजह से उसे हम व्हीकल में यूज करते हैं। एक ब्राजील में, ब्राजील शहर है, वहां पे देश है, ब्राजील देश है जहां पर इथेनॉल को इस तरीके से यूज किया जाता है, तो ये इसका इथेनॉल का यूज हुआ है। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, कंबशन, क्या हो गया कंबशन, कंबशन देखा, कंबशन हो गया, कंबशन का क्या आता है ऑक्सीडेशन, क्या आता है, यहां वन डालते हैं 1 या ऐसे डालते हैं ए, ये ए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो होती है हमारी
कंट्रोल्ड कंबशन क्या होती है? कंट्रोल कंबशन होता है C2H5 OH प्लस ऑक्सीडेशन तो है यार। O, और यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी रखा जाता है एल्कनाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसकी प्रेजेंस में हम इसे जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है? CH3 कंपाउंड क्या मिलता है? H2O, ये हमें कंपाउंड मिलता है। यहाँ देखो इसे बैलेंस करना तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो कार्बन के एटम कितने? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन में 4 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि और हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे हो गई 4 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे देखिए तो 2, 1 तो पहले से यहाँ पे है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वहां से उठ गया। कार्बन के एटम कितने? 2, तो 2 नहीं 4 नहीं लगेगा यहाँ पे। CH3 1 2 कार्बन के एटम और ये 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। इक्वेशन बैलेंस। इसे तो देखो ये क्या होती है हमारी? ये होती है इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल, ये हमारी इथेनॉल है। ये है नेसेंट ऑक्सीजन, इसे क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। इसे ये क्या होता है? इथेनॉइक एसिड क्या बोलते हैं इसे? इथेनॉइक एसिड बोला जाता है इसको। इसे वाटर, क्या होता है? वाटर। इथेनॉल, नेसेंट ऑक्सीजन, इथेनॉइक एसिड एंड वाटर। अब देखो मैं थोड़ा सा ये जो दो तीन में रिएक्शन में नीचे आ रही है उससे बताता हूँ जरा। ये एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? एल्कलाइन KMnO4 तो क्या होता है? when NaOH is added, when NaOH is added in the KMnO4 तो जो बनता है एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन मतलब बेसिक। जब NaOH ऐड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? NaOH ऐड किया जाता है KMnO4 में। KMnO4 में NaOH ऐड किया जाता है तो ऐसे कंपाउंड बनता है तो एल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिफाइड K2Cr2O7 तो उसमें क्या होता है? when strong acid like HCl, लिखो जल्दी से लिखो HCl। मैं नहीं लिख रही, तुम्हें दिख रहा नहीं है। HCl जो क्या होता है? HCl is added in the K2Cr2O7। जब एल्कलाइन इसमें एसिफाइड K2Cr2O7 में हम
HCl या और स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर देते हैं तो एसिडिफाइड बन जाता है, एसिडिफाइड। तो हाँ, लेकिन हम इस रखते क्यों हैं इनको? रखने का मेन उद्देश्य क्या होता है? मतलब उद्देश्य होता है एसिडिफाइड एल्काइल केमिन4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करते हैं? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्काइल केमिन4 और K2Cr2O7 ये एक एल्कलाइन एजेंट के काम करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। एल्कलाइन KMnO4 and acidified K2Cr2O7 act as an oxidizing agent, act as an oxidizing agent। अब प्रॉब्लम आती है इसमें, ये क्या है? ये होती है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होती है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन which is highly reactive, which is highly reactive, which is highly reactive। जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। उसकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण ही हम इस कंडीशन में यूज करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, तुम यहाँ बढ़िया समझ सकते हो। वाटर रिवॉल्व हुआ है और ऑक्सीडेशन ऐड हुआ है। वाटर ऑक्सीजन ऐड हुई है, एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन बढ़ गई और वहां पे ऑक्सीजन कम हुई। इस वजह से इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन कंट्रोल कम्बिशन हुआ है। क्या हुआ है? कंट्रोल कम्बिशन हुआ है। क्लियर? कंट्रोल कम्बिशन होने के कारण यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4 ये बोथ आर गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन जो है जल्दी से जल्दी और फास्ट मैनर में हो जाए। तो हमने जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने से हमें जो कंपाउंड मिली नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एंड वाटर एक गेट रिमूव फ्रॉम इट। वाटर जो है इसमें से रिमूव हो गया ऑक्सीडेशन करते समय। C2H5 उस टाइम में से रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस हुआ जब हमने इसका इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन इस सारी कंडीशन के अंदर कराया। तो ठीक है, मैं इस कर रहा हूँ। हो गया? तो देखो हमारा क्या क्या हो गया?